टॉपिक परफॉर्मेंस ऑफ बॉयलर, एग्जाम्पल नंबर 3। तो इसके पहले दो एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब पे डाले हैं अलग अलग वीडियो में। तो जितने भी एग्जाम्पल मैंने इस टॉपिक के ऊपर अपलोड किए है उसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो पहले वो सारे एग्जाम्पल देख लो, फिर इस एग्जाम्पल पे आना, क्योंकि कुछ बातें मैं रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखते। द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ऑफ अ बॉयलर from and at 100 degree Celsius is 10.4 kg of steam per kg of fuel। अब दिया क्या है, कैसे पहचानेंगे? अगर इक्विवेलेंट इवेपोरेशन बोला, इसके आगे ये बोल भी सकते हैं या नहीं भी बोल सकते। इंपॉर्टेंट क्या है? इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। तो ये होता है हमारा स्मॉल एम और ये नीचे है उसके ई। तो 10.4 kg पर केजी ऑफ फ्यूल। पर बोला तो ये ऐसी लाइन निकाल लेना, केजी ऑफ फ्यूल। एमई का यही यूनिट रखना हमेशा, केजी पर केजी ऑफ फ्यूल। तो एमई की वैल्यू ये है, कैसे पता चला? इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। फिर सीवी दिया है हमें, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक का सी और वैल्यू का वी, सीवी। इसका यूनिट हमेशा किलो जूल पर केजी ही रखना। अगर दूसरा कुछ दिया है तो इस यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। फिर उसके बाद डिटरमाइन द बॉयलर इफिशियंसी। तो टू फाइंड में लिखा है इफिशियंसी का ये साइन, और किसकी इफिशियंसी? बॉयलर की। इफ द स्टीम प्रोड्यूस एट 24 बार। अब ये किसकी वैल्यू है? तो हमें पता है बार ये प्रेशर का यूनिट होता है, तो ये प्रेशर की वैल्यू है। तो पी, प्रेशर का पी 24 बार। फिर फीड वाटर टेम्परेचर एट द इनलेट टू द बॉयलर। फीड वाटर टेम्परेचर बोला या हॉट वेल टेम्परेचर बोला तो TW लेना, 40 डिग्री सेल्सियस। फिर और क्या निकालना है? ऑल्सो कैलकुलेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम जनरेटेड। ड्राइनेस फ्रैक्शन बोला तो समझ जाना स्मॉल एक्स निकालना है। तो कभी कभी ड्राइनेस फ्रैक्शन की जगह वो क्वालिटी ऑफ स्टीम भी बोल सकते हैं, ये भी ध्यान में रखना। ड्राइनेस फ्रैक्शन की जगह क्वालिटी ऑफ स्टीम भी बोल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। या फिर कंडीशन ऑफ स्टीम भी बोल सकते हैं, दो तीन नाम वो बोल सकते हैं। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन यानी एक्स, स्मॉल एक्स लिख लेना। फिर और कुछ डेटा दिया है। इफ द स्टीम सप्लाई एट द रेट ऑफ 15,000 केजी पर आवर। तो मैंने बताया है पहले भी, केजी पर आवर रहा या केजी पर सेकंड रहा या केजी पर मिनट रहा, तो समझ जाना मास हमें गिवन है, तो मास का एम लिखना। अब मास किसका दिया है? स्टीम का। देखो ना, स्टीम सप्लाई एट द रेट, तो स्टीम का दिया है तो एस। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन इज 1650 केजी पर आवर। फिर से केजी पर आवर आया, या केजी पर सेकंड भी आ सकता था या केजी पर मिनट भी आ सकता था। मतलब मास दिया है, किसका मास? फ्यूल, एफ। तो फ्यूल की जगह कोल भी लिख के आ सकता है, क्योंकि कोल क्या है? फ्यूल ही है। तो लिखना हमेशा MAP है, चाहे फ्यूल बोलो या कोल बोले। तो ये दो चीजें निकालना है। तो बॉयलर की इफिशियंसी निकालना है, तो सबसे पहले जाना बॉयलर इफिशियंसी के फॉर्मूले के ऊपर। ये रहा फॉर्मूला। तो ये यहाँ पे शुरुआत में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम ये डायरेक्ट निकाल ही नहीं सकते, हमारे पास ये पहले तीनों वैल्यूज होने चाहिए, ये चारों। तो हमारे पास है क्या? ये चारों वैल्यूज नहीं है, तो इसलिए पहले ये वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो एम कैपिटल ई, इसको बोलते हैं एक्चुअल इवेपोरेशन पर केजी ऑफ फ्यूल। एम कैपिटल ई, नीचे है ये ई।
सिंपल फॉर्मूला MS अपॉन MF। MS भी दिया है 15,000, MF दिया है 1650। दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, या तो दोनों का केजी पर आवर रखो, या केजी पर मिनट रखो, या केजी पर सेकंड रखो। अलग अलग यूनिट रखोगे तो आंसर गलत आएगा। तो आंसर आएगा 9.0909 केजी पर केजी ऑफ फ्यूल। अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखना। यहाँ पे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन 3 डिजिट लिखते जाना। यहाँ पे मैंने 4 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 आ गया, इसलिए मैंने 4 लिखे। स्टार्टिंग में 0 नहीं रहा तो 3 लिख लेना। तो एमी ये हमारा निकल गया। फिर हमें क्या निकालना है, एच। अब ये एच कहाँ से निकलेंगे, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि अभी तक हम एच कहाँ से निकालते थे, जैसे हमने 2 एग्जाम्पल किए हैं ना, तो वहां पे हमने एच की वैल्यू निकाली है। तो उन दोनों एग्जाम्पल में हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन थी एक्स, है ना। दोनों एग्जाम्पल में जो हमने इसके पहले की है, एक्स की वैल्यू गिवन थी। और मैंने बताया था अगर एक्स की वैल्यू 1 से कम है तो स्टीम कौन सी होती है हमारी, वेट स्टीम। और फिर हम एच का फॉर्मूला किसके लिए लिखते थे, वेट स्टीम के लिए। क्या होता था, HF प्लस एक्स इंटू HFG। फिर एक्स की वैल्यू तो गिवन होती थी, HF और HFG प्रेशर के ऊपर से लेते थे वैल्यू स्टीम टेबल से, तो इस प्रकार से एच निकल जाता था हमारा। बट यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो इस फॉर्मूले से हम एच निकाल ही नहीं सकते। इस फॉर्मूले से तो हमें एक्स निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या, क्योंकि एक्स निकालने का एक ही फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन में उन्होंने एक्स पूछा है तो हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से एच नहीं निकाल सकते, इस फॉर्मूले से हम एक्स निकालेंगे। तो फिर एच कहाँ से निकालेंगे, हमें दूसरी जगह से एच निकालना पड़ेगा। फिर दूसरी जगह से कहाँ से निकालेंगे, तो ध्यान में दो, हमें जो हमने 2 क्वेश्चन किए थे उसमें हमने एमी कैलकुलेट किया था। कौन सा एमी, ये वाला एमी, जिसको हम इक्विवेलेंट इवेपोरेशन बोलते हैं। जो 2 एग्जाम्पल किए ना, उसमें ये इक्विवेलेंट इवेपोरेशन हमने कैलकुलेट किया था। बट इस क्वेश्चन में उन्होंने गिवन दिया है, तो थोड़ा सा देखना, ये एमी गिवन दिया है तो इस फॉर्मूले के ऊपर से कुछ निकलता है क्या, चेक करना थोड़ा। तो एमी का तो फॉर्मूला पता है हमारे पास, क्या है, एम कैपिटल ई एच माइनस एच ए पैट TW 2257। तो ये तो वैल्यू अभी निकाली। एच की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एच ए पैट TW निकाल सकते, इसलिए उसको भी निकाल लिया। कहाँ से निकालते, TW के टेम्परेचर के ऊपर से, स्टीम टेबल में से लेते हैं वैल्यू। तो TW की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो टेबल नंबर 1 में देखना, 40 डिग्री सेल्सियस पे जाना और HF निकालना। ये है 40 डिग्री सेल्सियस, तो HF की वैल्यू ये रही। ये देखो HF का कॉलम, यूनिट क्या रहेगा, किलो जूल पर केजी, 167.6। तो ये भी वैल्यू मिल गई। और हमारे पास ME भी है। ये ME अलग है, ये एक्चुअल इवेपोरेशन होता है, ये इक्विवेलेंट इवेपोरेशन होता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम कैपिटल ई, एम स्मॉल ई, ये दोनों नीचे है थोड़ा।
तो हमारे पास देखो ना, ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है। तो इस फॉर्मूले के ऊपर से एच हम कैलकुलेट करेंगे। अभी तक पिछले क्वेश्चन में इस फॉर्मूले से करते थे, क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें पता थी, बट इस क्वेश्चन में एक्स निकालना है। तो एक्स कहाँ से निकाल सकते हैं? इसी फॉर्मूले के ऊपर से। तो इसीलिए हमने एच इस फॉर्मूले से निकाला, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है और ये वैल्यू भी है। तो एम ई की वैल्यू रखी, एम कैपिटल ई की वैल्यू रखी, एच एज इट इज रखना, एच ए पैट टी डब्ल्यू और 2257। तो ये कैल्सी में डालना, आंसर मिल जाएगा। पता होगा आपको कैल्सी में कैसे डालते। इसकी जगह एक्स डालते हम कैल्सी में, फिर शिफ्ट सॉल्व करके सॉल्व करते। अगर इस कैल्सी की बात की तो चलो मैं करके देता। कितना है? 10.4। फिर क्या? इक्वल टू। तो इक्वल टू कैसे आता है इस कैल्सी में? अल्फा और ये सॉल्व की बटन, फिर 9.0909 ये ब्रैकेट। हाँ, एच की जगह एक्स कैसे आएगा? अल्फा और ये वाली बटन -167.6 ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन 2257। सारा इंसर्ट कर लिया। कैसे करेंगे? डायरेक्ट इक्वल टू मत प्रेस करना, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू। तो एक बार और दबा सकते हैं, तो 2749.610 किलो जूल पर केजी। तो इस प्रकार से एच की वैल्यू निकालनी थी। बट हमें निकालना क्या है? बॉयलर इफिशियंसी, बराबर है। बॉयलर इफिशियंसी के लिए तो हमें एच चाहिए था ना, तो वो भी मिल गया। तो अभी हमारे पास ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है और सी भी तो क्वेश्चन में है। तो सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना, आंसर मिल जाएगा 0.7876। इफिशियंसी है तो परसेंटेज में निकाल लेना, वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 100 करना, 78.76%। तो ये रहा हमारा आंसर 1। तो जो पूछा है ना, उस आंसर को ऐसे बॉक्स में कर लेना। और ये मैंने वर्ड्स में भी लिखा है। फिर सेकंड क्या निकालना है? ड्राइनेस फ्रैक्शन। तो अभी बताया था, ड्राइनेस फ्रैक्शन मतलब एक्स, तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। और ये फॉर्मूला किसका है? एंथैल्पी ऑफ वेट स्ट्रीम का। तो वो लिखा। अभी हमारे पास ये वैल्यू तो ऑलरेडी एच, ये ऊपर निकाली। अभी निकालना क्या है? एच एफ और एच एफ जी। तो ये दोनों वैल्यू हमेशा कहाँ से निकालते? प्रेशर के ऊपर से और स्टीम टेबल से। तो प्रेशर है 24 बार, तो 24 बार ये टेबल 2 में देखना, 24 ये रहा 24। कौन सी वैल्यू? एच एफ और एच एफ जी। तो ये एच एफ की वैल्यू और ये एच एफ जी की वैल्यू। एच एफ एच एफ जी यूनिट किलो जूल पर केजी, दोनों वैल्यू लिख लिया यहाँ पे। अब सारी वैल्यूज को एच के फॉर्मूले में पुट करना। ये एच की वैल्यू जो यहाँ पे कैलकुलेट की थी, एच एफ की वैल्यू प्लस एक्स को एज इट इज लिखना है क्योंकि इसको ही कैलकुलेट करना है। और ये एच एफ जी की वैल्यू, इसकी जगह कैल्सी में एक्स डालना है, जैसे यहाँ पे बताया था मैंने। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू आएगी 0.971। और आपको पता है अगर एक्स की वैल्यू एक से कम है तो वेट स्टीम ही होता है वो। ठीक है, लिख भी सकते हैं एज एक्स लेस देन 1 देयरफॉर स्टीम इज वेट, लिख लेना। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम जनरेटेड इज 0.971। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपको दोनों आंसर निकालने थे। अगर कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो।